मेरे प्रिय बच्चे, इस समय दौर ऐसा चला है कि अत्यधिक मनुष्य लक्ष्य विहीन होकर जीवन जी रहे हैं। उन्हें कोई मार्ग स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा, जिसके कारण चुनाव और चयन में देरी हो रही है और जीत की प्रक्रिया भी टल रही है। लेकिन आज जिस सुंदर नेत्र के समक्ष यह स्वर्ग का दैवीय संदेश प्रस्तुत हो रहा, वह लक्ष्य विहीन जीवन जिए, ये नियति के योजनाओं के विरुद्ध हो रहा है। इसलिए तुम्हारा इस संदेश को हर हाल में जानना अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में किस चीज का अभाव है। मैं जानता हूं तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो, लेकिन इसकी शुरुआत तुम्हें अपनी आदतों में कुछ परिवर्तन करके करनी होगी। जब तुम सुबह उठते हो तो उठने के संग ही तुम्हें अपने शरीर में जल की कुछ मात्रा डालनी है, थोड़ा पानी पीना है। ये स्वाभाविक रूप से उस परिवर्तन की शुरुआत है जिसमें तुम्हारे लिए जीत रची जा रही है। उस योजना का पहला कदम जिसका प्रयास तुमसे प्रारंभ होना है, जिसकी रूपरेखा बहुत पहले तैयार हो चुकी है। तुम जो कि अब तक अभावों में जीवन जीते आए, आगे तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसकी योजना तैयार हो चुकी है। लेकिन इसकी शुरुआत में तुम्हें कुछ ऐसे क्रियाओं को घटित करना होगा जो सुनने में तो बेतुकी बचकानी लगती हैं, किंतु उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। ये संसार विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना है। तुम्हारा शरीर, ये जीवनदायिनी सांसें, यह सब कुछ विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनी है। इस संसार में उपलब्ध बहुत सी भौतिक वस्तुएं जो तुम्हें खुशी प्रदान करती हैं या फिर दुख प्रदान करते हैं, वो सभी विभिन्न तत्वों से ही निर्मित है। और आज तुम्हारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये तत्व तुम्हें किस प्रकार से लाभ प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे तत्वों में परिवर्तन करने के लिए, तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए तुम्हें उन भौतिक संसाधनों का प्रयोग अपने जीवन में ऐसे करना होगा जैसे नियति चाहती है। तो सुबह उठकर जब भी तुम्हारी नींद खुले, उसके बाद तुम्हें थोड़ा जल ग्रहण करना है और अपने मन में यह भाव लाना है कि तुम पर मेरा हाथ है, कि तुम पर मेरी कृपा बनी हुई है, कि तुम्हारे साथ कभी कुछ अनुचित नहीं हो सकता, कि जैसे सब कुछ तुम्हारे लिए ही इस संसार में बनाया गया है, कि जैसे तुम्हारे लिए लाभ की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। प्रिय बच्चे, तुम्हें उन चीजों के लिए आभार प्रकट करना है जिसके लिए वास्तव में तुम अपने आप को शुक्रगुजार मानते हो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा यह शरीर, इसकी शिकायतें तुम्हें नजरअंदाज करनी होगी और इससे उमड़ने वाले प्रेम को तुम्हें देखना होगा। तुम्हें देखना होगा अपने जीवन के हर उस रूप को जो तुम्हें यहां तक लाने में मददगार साबित हुआ है।
फिर तुम्हें कुछ गहरी लंबी सांसें लेनी होंगी। गहरी लंबी ऐसी सांसें जिसमें तुम ध्यान लगाकर यह महसूस कर सको कि यह हवा जो तुम्हारी सांस के साथ घुलकर तुम्हारे भीतर उतर रही है, कैसे तुम्हारी नासिका को, तुम्हारी नाक को छूते हुए बह रही है, कैसे यह तुम्हारे शरीर में भीतर उतर रही है। तुम्हें इस भावना को महसूस करना है। यही तुम्हारे ध्यान की शुरुआत का प्रथम चरण है। प्रिय बच्चे, तुम्हें वह कार्य प्रतिदिन करना है जिससे तुम्हें वास्तविक खुशी मिलती हो। फिर चाहे उससे धन का आगमन होता हो अथवा ना होता हो, तुम्हें वह कार्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए करनी है। धन मैं उसमें से समेट दूंगा, धन मैं उसमें से बिखेर दूंगा। यह अचानक से घटित हो जाएगा। जो कार्य तुम्हें पसंद है उसी से ही धन आने की प्रक्रिया तुम्हें अचानक से मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें शुरुआत करनी होगी। तुम्हें उस ओर कदम बढ़ाना ही होगा, बिना डर, बिना किसी संदेह के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी चिंता के। अपने आप को जब भी तुम दर्पण में देखो, आईने में देखो, तो तुम्हें मुस्कुराना होगा। तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस करना ही होगा, ना कि शिकायत की भावना अपने अंदर विकसित करनी है। तुम कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो, कैसे विचार करते हो, इन सब का आकलन करना है और अपने लिए बेहतर हाव भाव का प्रयोग सीखना है। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हारे समक्ष कोई तितली आए, कोई पंख आए, तो तुम्हें आभार प्रकट करना है, क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कोई दिव्य फरिश्ता, कोई दिव्य देवदूत, कोई दिव्य एंजल मौजूद है और वह तुम्हें अपने होने का संकेत प्रदान करने में लगा है। ऐसा तब होता है जब मनुष्य के लिए यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि उसके आसपास कोई दैवीय शक्ति है। तब वह दैवीय शक्ति अपने कार्य को आसान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेत प्रदान करती है, कभी संख्याओं के माध्यम से, कभी चिड़ियों की चहचहाहट से, कभी हवाओं से, कभी दरवाजों से, कभी पंखों से, कभी पत्तियों से, कभी फूलों से, तो कभी तितलियों के माध्यम से, कभी वर्षा में तो कभी भय में, कहीं प्रेम में तो कहीं एकांत में, तो तुम्हें अपने आसपास होने का संकेत प्रदान करते हैं। और जब तुम्हें उनके होने का संकेत मिले तो तुम्हें अपने भीतर का भय सबसे पहले समाप्त करना चाहिए, क्योंकि भय जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ वो बाधा बन रही उनके लिए तुम्हारी सहायता किए जाने को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आभार व्यक्त करना होगा उन सब के लिए जो तुम्हें मिला हुआ है। इस प्रकार से तुम उन दिव्य देवदूतों, दिव्य एंजल्स के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाओगे। प्रिय बच्चे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वह सब करो जो कर सकने में तुम सक्षम हो। तुम्हें बस पहला कदम बढ़ाना है, प्रयास करना है। तुम जो बनना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, वैसे ही होने का प्रयास करो। वैसे ही रंग रूप, वैसे ही चाल ढाल, वैसे ही हाव भाव, वैसे ही बातचीत, वैसे ही पहनावा, वैसे ही दिखावा, सब कुछ तुम्हें वैसा ही करना होगा,
क्योंकि यह आकर्षण के नियम का एक मूलभूत सिद्धांत है। और फिर तुम कैसे उस चीज तक पहुंच जाओगे, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा यही दायित्व है, यही कार्य है कि मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊं जहां होना तुम्हारी नियति है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर यह बात विकसित होना कि तुम सबसे अलग हो, सबसे हटके हो, सबसे श्रेष्ठ हो, अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तुमने एक लंबा जीवन केवल अपने आप पे संदेह करने में और परिस्थितियों की शिकायत करने में बिता दिया, जबकि तुम योग्य थे सदा से ही आगे बढ़ने के। बावजूद उसके संदेह से भरा हुआ तुम्हारा यह जीवन तुम्हें पीछे ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम गहरी सांस लो और अपने कौशल, अपनी क्षमता का ध्यान दो। ध्यान दो, जो तुम हो जाना चाहते हो वही बनने का संपूर्ण प्रयास दर्शा दो। तुम्हारे परिवर्तन से ये संसार परिवर्तित होगा, संसार के परिवर्तन से माया परिवर्तित होगी, और माया के परिवर्तन से कलयुग परिवर्तित होगा, और इसके परिवर्तन से तुम्हारा जीवन श्रेष्ठतम होता जाएगा। यह जीवन तुम्हारे लिए प्रेम का, शांति का, संपन्नता का, खुशहाली का आशीर्वाद लेकर आ रहा है। इस जीवन में अब तुम्हारे लिए दुख, दर्द, पीड़ा नहीं होगी। तुम जिधर भी नजर उठाओगे तुम पाओगे खुशहाली, संपन्नता, सादगी, समृद्धि, धन, वैभव, उत्साह, ऊर्जा, अपनापन, मित्रता, सहभागिता, यह सब जिसकी आकांक्षा मनुष्य को सदा से रहती है, अब तुम्हारे लिए ही तो मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जो कुछ भी निर्मित होता है, जो कुछ भी मनुष्य को मिलता है, वह पहले किसी विचार में उत्पन्न होता है, उसके बाद इस भौतिक जगत में दृष्टिगत होता है। इस लोक से परे भी कई सारे लोक हैं, कई सारी दुनिया है, और वहां पर बहुत कुछ घटित हो रहा है। तुम्हारी कल्पना में जो आता है वो किसी दुनिया में घटित हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हो और पुनः से उसी स्थान पे आ जाते हो, और विभिन्न संसारों में तुम्हारी यह जो यात्रा होती है, कई बार तुम इसे कई नाम देते हो। इसलिए तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह घटना पहले भी कहीं घटित हो चुकी है। तुमने इसे नाम दिया, तुमने इसे कुछ और कहा, किंतु यह है और यह हो रहा है। ये सब जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसके जरिए मैं तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारी जीत भी घटित हो चुकी है। किसी और संसार में यह घट रही है, लेकिन आज इस संसार में जहां तुम अपने आप को महसूस कर रहे हो, इस लोक पर, इस धरा पर, जहां तुम अपने इस शरीर में मौजूद हो, वहां इसका घटित होने के लिए तुम्हारी यात्रा बेहद आवश्यक है। और तुम्हारी यात्रा को संभव कराने में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं पीछे हट नहीं रहा, न ही कभी पीछे हटा, न ही कभी पीछे हटूंगा।
मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को तुम्हें समग्रता में देखना होगा। कूपमंडूक की भांति जीवन को एक सीमा से परे देखना होगा। सीमा से परे जाकर ही तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त हो सकेगा जिससे तुम्हारी चिंता का समापन हो, जिससे तुम्हें अत्यंत लाभ हो। इस लाभ के लिए तुमने बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ त्यागा है, लेकिन अब त्यागने की बारी नहीं है। अब तो जीत की बारी है, पाने की बारी है। लेकिन पाने के लिए संपूर्ण समर्पण दर्शाना पड़ता है, यह आवश्यक होता है। तुम्हारे लिए अपने संपूर्ण समर्पण को दर्शाने का वक्त आ चला है, जीत का वक्त आ चला है। अब तुम तैयारी करो उस नवीन जीत की, उस नवीन अध्याय में जो तुम्हारा भविष्य बनेगी, जो तुम्हारे संसार का बृहत तकदीर लिखेगा। प्रिय, अब वह दिन दूर नहीं जब जीत की आकांक्षा में तुम सब कुछ पाने वाले हो। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे अपने तुम्हारे प्रेम को समझ सकेंगे, उसके महत्व को समझ सकेंगे और तुम्हारे लिए वह सब करने को तैयार होंगे जिसकी तुम्हें आकांक्षा है। वास्तव में अब तुम्हारा जो मिलन तय होगा यह तुम्हारी जीत से ही उत्पन्न हुआ होगा और अब खुशहाली की बौछार होगी। ये खुशहाली तुम्हारे लिए प्रेम का उत्सव लेकर आएगी। समय करीब है बड़ी जीत के करीब पहुंचने का। समय करीब है शांति और सुकून को महसूस करने का। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में कभी अकेले रहे नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ में ही रहा हूं, तुम्हारे पास में ही रहा हूं। मैं तुम्हारे करीब रहा हूं, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दिया। प्रेम को अपने हृदय में महसूस करो। जब तुम प्रेम की उत्कृष्टता को अपने हृदय में महसूस करोगे तो तुम मुझे महसूस कर पाओगे, तो तुम अपने साथी में भी मुझे देख पाओगे, अपने परिवार में भी और उस गुरु में भी जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए जो तुम्हारे करीब आने वाला है। उन सब में तुम्हें मेरी छवि स्पष्ट रूप से नजर आएगी और यह तुम्हारे लिए खुशहाली और संपन्नता से भरा हुआ दिन होगा। यह तुम्हारे लिए हर्षित और रोमांचित होने का दिन होगा, सुकून का दिन होगा, जीत का दिन होगा, शांति का दिन होगा, प्रेम संपन्नता का दिन होगा, अपनेपन का दिन होगा। प्रिय, मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो और इसके गहराई में उतरने का प्रयास करो ताकि तुमसे वंचित ना रह सके जीवन की खुशहाली और संपन्नता, ताकि तुमसे दूर ना हो सके इस संसार में उपलब्ध वो सभी चीज जो तुम्हारे लिए रची गई है, वो सभी संसाधन जिनसे तुम जीत तक पहुंचोगे। तुम्हें अपने मन में वह भाव विकसित करना है जैसे ये संसार तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हो, जैसे यहाँ कुछ भी तुम्हारे विपरीत नहीं हो रहा है। प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन में यह भाव आएगा तो धीरे धीरे तुम वास्तविक जीत की ओर पहुंच जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारा सामंजस्य मेरे साथ बैठने लगेगा और तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम्हारा सामंजस्य मेरे साथ बैठे, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में जो संदेह उत्पन्न हो रहा है
वह उचित नहीं है। संदेह की परिस्थितियां जब बनती हैं तो दुख सामने आता है। मनुष्य विचार करने लगता है, कभी इस जन्म का तो कभी उस जन्म का। अंततः वह पीछा छुड़ाना चाहता है, वह बचना चाहता है, लेकिन यह सही मार्ग नहीं है, यह सही तरीका नहीं है। तुम परम दिव्य चेतना हो, आज इस लोक में हो, इसका यह अर्थ नहीं कि यही होने के लिए आए हो। तुम नहीं जानते इस संसार में कितने लोग हैं, और एक दिन तुम इन सब से ऊपर उठकर बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। वह स्थान जो देवों का है, वह स्थान जो दैवीय है। वास्तव में तुम इस लोक से संबंधित भी नहीं हो, बस कुछ अनुभवों की खातिर आज यहां तक पहुंचे हो। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने वास्तविक लोक में पहुंच जाओगे। इसलिए कई बार तुम्हें उस लोक से संबंधित चीजों का एहसास होता रहता है। तुम अपने वास्तविक लोक में जल्द ही पहुंचोगे, और वह तुम्हारे लिए असली जश्न का, उत्सव मनाने का, जीत का दिन होगा। लेकिन अभी इस संसार में जीतने के लिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही तत्वों का समागम होना अत्यंत आवश्यक है। भौतिकता से होकर आध्यात्मिकता की सीढ़ियां तुम्हें चढ़नी ही होंगी। इसमें मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। तुम योग्य हो सहायता पाने के लिए, जीत पाने के लिए तुम्हें यह मिलना ही चाहिए। मेरे प्रिय, तुमने जो दुख देखे हैं वो एक प्रक्रिया का हिस्सा थे। उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और अभी जो व्यतीत हो रहा है ये समय, ऐसा संकर काल है जो दो युगों को जोड़ रहा है। इसलिए इसमें परिवर्तन की संभावना सबसे ज्यादा है। ये एक पुल की भांति है, एक युग से दूसरे युग को जोड़ने का, एक लोक से दूसरे लोक को जोड़ने का। और तुम वह यात्री हो जो इस पुल को पार करोगे। प्रेम को अपने भीतर उतरने दोगे। धन की भरपूर संभावनाओं को अब तुम खुला द्वार दोगे। यही तुम्हारे लिए संसार में सब कुछ पाने का समय होगा। लेकिन एक बात याद रखो, पाने के लिए देना आवश्यक होता है, और जो जितनी बड़ी मात्रा में, जितनी बड़ी संख्या में जो बार बार देता है, वही कई गुना ज्यादा मात्रा में उसे बार बार पाता भी है। यह तत्काल दिखाई नहीं देता, यह तत्काल घटित नहीं होता, किंतु यह घटित हो रहा होता है। सदा के लिए सत्यता को पाने में, आध्यात्मिक उन्नति को पाने में, तुम्हारे विस्तार के लिए घटित हो रहा है। इसे कभी मत भूलना। इसलिए जो पाना चाहते हो वह बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन लगाओ, दुराओ, सब कुछ जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी पहुंच के लिए आवश्यक है, वह सब कुछ बांटना प्रारंभ करो। शुरुआत अभी करो, यही वो समय है। संकोच, संदेह से परे, पूर्ण समर्पण के साथ यह करना आवश्यक है। मेरे प्रिय, ये कभी मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। इसलिए मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तो तुम्हें मेरे संदेशों की प्रतीक्षा करनी ही होगी। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में यही तुम्हारे लिए प्रगति का, उन्नति का और कल्याण पाने का समय है।